एजुकेशन बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो में देख रहे हैं एक जीव नज़र आ रहा है आपके आसपास, आपके घर के आसपास कोई पेड़ में उछलता कूदता रहता है। आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा जीव है। बच्चों, ये गिल्लू है। लेखिका है महादेवी वर्मा। ये पाठ 10वीं कक्षा का है। अब देखते हैं लेखिका का परिचय। गिल्लू पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 में हुआ। फारुखाबाद में हुआ। गोविंद प्रसाद वर्मा इनके पिताजी हैं। हेमरानी इनकी माताजी है। बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से इनके विवाह हुआ। वर्मा जी के कृतियों पर एक झलक डालते हैं। कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा और उनके रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण आदि। चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण, निबंध उन्होंने लिखी है। श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, ललित प्रबंध है, क्षणदा, कहानियाँ हैं, गिल्लू, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह है हिमालय। बाल साहित्य उन्होंने लिखी है ठाकुर जी बोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला। वर्मा जी को बहुत सारे पुरस्कार व सम्मान मिले हैं। उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई और भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए रेक्सेरिया पुरस्कार और स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। यामा उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए उन्हें प्राप्त हुआ। और वे सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था नील आकाश और नीचे। भारत सरकार के
डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया है। अब चलते हैं पाठ की ओर। एक दिन अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर महादेवी वर्मा देखती है 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुआ जैसा खेल खेल रहे हैं। ये महादेवी वर्मा का घर है। यह जो है गमले के पीछे 2 कौवे खेल रहे हैं। काकभुशुंडी माने कौवा। हम कौवे को आदर नहीं करते हैं, अनादर के रूप में ही देखते हैं, लेकिन पितृपक्ष में कौवे जो है काकभुशुंडी के रूप में भूमि पर अवतरित होते हैं। इस तरह क्या मानना है। काकभुशुंडी भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित तथा अति सम्मानित और अति अवमानित। हमारे पुरखा यानी पूर्वज हैं। वे न गरुड़ के रूप में, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतरित होना पड़ता है, इस तरह का मानना है। ये कौवे का कर्कश स्वर हमें हमारा प्रियजनों के आने का संदेश भी देता है। दूसरी ओर कौवा और उसका कर्कश स्वर। आइए कुछ पक्षियों का परिचय पाते हैं। ये है मोर यानी पिकॉक, नवीन। और ये है गरुड़, ईगल कन्नड़ में गरुड़ा। ये है हंस पक्षी, स्वान कहते हैं कन्नड़ में हंसा। और ये आपको पता है ये कौवा है, क्रॉ, काग। अब आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। लेखिका ने देखा काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में लेखिका को एक छोटा सा जीव दिख पड़ा। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था, जो अपने घोंसले से गिर पड़ा था, जिसे 2 कौवे सुलभता अपना आहार बनाने खोज रहे थे। अब देखिए लेखिका का अच्छा कार्य। लेखिका ने क्या किया? लेखिका ने उसे उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई का मतलब कन्नड़ में हत्ती। कई घंटों के उपरांत
के मुंह में पानी का एक दो बूंद टपकाया। तीसरे दिन स्वस्थ गिलहरी इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ का उल्टा पद है अस्वस्थ। अब 3-4 महीने बाद 3-4 मास में उनके स्निग्ध झपेदार पूंछ, चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगे। आंख शब्द का अन्य वचन है आंखें। उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। फूल रखने की एक हल्की डाली में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही गिल्लू का घर बना। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू इस तरह करता था। जब लेखिका लिखने बैठती तब उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। लिफाफे में गिल्लू। लेखिका गिल्लू को पकड़कर लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि आगे के 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा देह लिफाफे के भीतर बंद रहे। इसी स्थिति में वह कभी कभी घंटों तक रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करने से लेखिका से उसे काजू या बिस्किट दिए तो उसी स्थिति में वो बैठकर खाता रहता। गिल्लू का जीवन का प्रथम वसंत। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगे। तब गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखने लगा। तो लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली और स्वतंत्र हुआ। अब स्वतंत्र गिल्लू का कार्यभार कैसे रहा? खिड़की की खुली जाली से बाहर जाकर गिल्लू दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहा और ठीक 4 बजे और खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका को चौंकाने के लिए वो इस तरह करता था। गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। ये सोन जूही की लता है। ये गमला है। एक लेखिका के साथ खाना। लेखिका जब भी खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया।
थाली के पास बैठकर लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। दुर्घटना के दिनों में एक गिल्लू जब लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपने झूले से उतारकर दौड़ता और फिर किसी को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। और जब लेखिका अस्पताल से वापस आकर उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है, पता चलता है कि उन दिनों वो कितना खाता था। लेखिका के प्रति गिल्लू की प्यार। लेखिका जब अस्पताल से वापस आकर अस्वस्थता के कारण सो जाती थी, तब गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को टहलता रहता था। गर्मियों के दिनों में लेखिका जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना अपने झूले में बैठता। गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिल्लू के अंतिम दिन। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की अंत आ गए। जीवन यात्रा दिन भर उसने कुछ ना खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, किंतु प्रभात की प्रथम किरणा के साथ वह चिरनिद्रा में सो गए। गिल्लू की समाधि। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। क्योंकि इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय था। इसलिए भी कि उस लघु गात मने शरीर किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है।